अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ गुज़श्ता मैच के बाद जो सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने मुसलसल बैटिंग नाकामियों के बाद बिल आखिर बोल पड़े हैं और कप्तान बाबर आजम से रब्ता किया। इसके अलावा जूम मीटिंग की, इसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा भारत के साबिक ओपनिंग बैट्समैन ने पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ को दुनिया का बेहतरीन और टॉप ऑलराउंडर बनने की पेशगोई की है कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और नसीम शाह ने जिस बैट से 2 छक्के लगाए थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को तारीखी फ़तह दिलाई थी, अब वो बैट एक बड़े मकसद के लिए उन्होंने नीलाम करने का फ़ैसला किया है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलवी कप्तान अरुण फिंच ने हैरानकुन तौर पर अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसकी वजह क्या बनी है इस पर भी बात करेंगे और उनके कैरियर पर थोड़ी सी निगाह डालेंगे। और हम इस रिपोर्ट का आगाज़ कर देंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो गुज़श्ता मैच खेला गया सुपर 4 का, जिसमें पाकिस्तान टीम को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक बार फिर सामने आया जिसमें नाकामी ही नाकामियाँ हैं। और पाकिस्तान की जो बैटिंग आर्डर है इसके वाले से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद हो जाएं या खुशदिल हो जाएं, मेरे ख्याल में ये टॉप 4 या टॉप 5 पोजीशन पर बैटिंग करने के अहल नहीं है। इवन के शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ के अगर स्टेट्स देखें तो वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और दूसरी जानब हसन अली की बॉलिंग कारकर्दगी भी सामने आई जब पाकिस्तान के जो बॉलर्स ने 2 रन्स पर हरीफ टीम की 2 विकेटें गिरा दी थी और हरीफ टीम मुकम्मल तौर पर दबाव में आ चुकी थी। तो इस मौका पर हसन अली ने आते ही 15 रन दिए जिसमें 1 ओवर में और 3 चौके भी खाए, जिसकी वजह से वो टेम्पो जो था पाकिस्तानी बॉलर्स का वो टूट गया। और क्योंकि पाकिस्तान के पास दिफा करने के लिए बड़ा टोटल नहीं था इसलिए पाकिस्तान टीम के हाथ से ये मैच निकल गया। तो बहरहाल अब इसके हवाले से देखना होगा कि अगले मैच जो कि फ़ाइनल है कल, इसके हवाले से पाकिस्तान टीम क्या चेंजिंग करती है। और पाकिस्तान और श्रीलंका की जो फ़ाइनल की हिस्ट्री है, आप अब तक कितनी बार दोनों टीमें फ़ाइनल में आई हैं, एशिया कप हो या दीगर इवेंट्स हों, उनकी तफसीलात मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल इसमें दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। और पाकिस्तान की मुसलसल बैटिंग नाकामियों, ख़ास तौर पर बाबर आजम की नाकामियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने बाबर आजम से रब्ता किया। जूम मीटिंग के ज़रिए तमाम खिलाड़ियों से बात की, इवन के बाबर आजम से ज़्यादा बात की। उनको कहा कि आप ये बात सोचें ही नहीं कि आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपका जो कमबैक होगा इंशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग होगा। आप इस बात को भूल जाएं कि आप आउट ऑफ फॉर्म हैं। 1-2 दिन की जो कारकर्दगी है, 1-2 मैचेस की, आप उसको सर पर ज़्यादा सवार ना करें। गो के बाबर आजम को बड़ा हौसला दिया चेयरमैन रमीज़ राजा ने, लेकिन इसके बाद अगले मैच में भी वो 30 रन से बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो उनका रिकॉर्ड है अब तक का वो इंतहाई मायूस कौन है। जैसा कि मैं गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में बता चुका हूँ कि वो सिर्फ 2 बार उनके जो हाईएस्ट 2 स्कोर हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ 7 T20 मैचेस में, वो 34 और 30 हैं, जिनमें से 1 स्कोर कल बनाया था। तो इसकी जो उनकी कारकर्दगी है, सबसे कम एवरेज और सबसे कम स्ट्राइक रेट वो श्रीलंका ही के ख़िलाफ़ है बाबर आजम का अब तक जो जिन ममालिक के ख़िलाफ़ खेले हैं। तो इसलिए अब बाबर आजम के हवाले से भी देखना होगा। और पाकिस्तान को बाबर आजम को अब थोड़ा सा स्ट्राइक करना होगा, थोड़ा सा अब ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल में 1-2 शॉट उनकी ऐसी खेली हैं, लग ऐसे रहा है कि उनकी तवज्जो कहीं और है या फिर वो ज़्यादा परेशान है जिसकी वजह से उनसे शॉट अच्छे नहीं खेले जा रहे और वो ऐसे मौके पर ऐसे कैच दे रहे हैं जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता। तो अब देखना ये है कि बाबर आजम रमीज़ राजा की इस नसीहत को किस तरह लेते हैं और किस तरह अपने फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले अगर फॉर्म में नहीं आते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़, जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा था कि इमाद वसीम से ये बेहतर ऑलराउंडर हैं। उस वक्त सब ने तनकीद की थी, इवन कि मैंने भी तनकीद की थी कि मोहम्मद नवाज़ को अभी ख़ुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन अब लगता यही है कि मोहम्मद नवाज़ ने बहुत कुछ साबित करना शुरू कर दिया है। भारत के ख़िलाफ़ जो गुज़श्ता मैच था उसमें 20 गेंदों पर जिस रफ्तार से गेंदें शॉट खेले, 2 छक्के भी लगाए, 6 चौके और बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, 40+ रन की इनिंग्स खेली, तो उसने मैच का नक्शा बदल दिया। और उसके बाद अब भारत के साबिक ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर ने कहा है कि मोहम्मद नवाज़ के अंदर एक टॉप ऑलराउंडर बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। अगर उन पर तवज्जो दी गई और वो अपने खेल से उन्होंने तवज्जो ना हटाई तो यही है कि वो आगे चलकर बहुत अच्छे ऑलराउंडर बनेंगे। अलबत्ता उनका ये कहना था कि मैं हैरान हूँ कि भारत के ख़िलाफ़ इतनी शानदार बैटिंग की नंबर 4 पे, उसके बाद अगले दोनों मैचेस में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी और
फिर जो अगला मैच था पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, दोनों में उनकी जो बैटिंग आर्डर है एक बार फिर नीचे कर दिया गया। ये इंतहाई हैरान कौन है। और इस हवाले से मैं भी कह चुका हूँ कि PSL हो जाए या बड़े मैचेस जहाँ पर ये खेलते हैं, डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, ये नंबर 4 पे या टॉप जो 4 नंबर हैं वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। लोअर आर्डर में उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और स्पिन के खिलाफ वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। अब तक सिर्फ 4 बार आउट हुए हैं स्पिनर्स के खिलाफ, तो उनका ओवरऑल जो रिकॉर्ड है स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा अच्छा है। गो के स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, लेकिन स्पिनर को विकेट नहीं देते, उनको अच्छा खेलते हैं, सिंगल डबल इजीली लेते हैं। तो इस मौका पर जब श्रीलंका के बॉलर्स पाकिस्तान पर हावी हो रहे थे या दूसरे मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर्स पाकिस्तान पर हावी हो रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर, तो इस मौका पर मोहम्मद नवाज़ को बजाय वहां मिडल में भेजने के उनको पीछे कर देते हो, ये मुझे बिल्कुल समझ से बालातर बात है। इवन के सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तो खुद कह चुके हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ जो मैच था इसलिए भेजा था नवाज़ को ऊपर कि वहाँ पर स्पिनर लगे हुए थे और स्पिनर्स के खिलाफ चूँकि अच्छा खेलते हैं इसलिए हमने उसको ऊपर भेजा था। लेकिन यही चीज़ें जब दीगर मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ आई तो मोहम्मद नवाज़ को एक बार फिर नीचे भेज दिया गया, जो कि इंतहाई हैरान कौन है। तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर कप्तान बाबर आजम, उनको ये भी देखना होगा अगर आपका कोई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो आप उसको उसी नंबर पर खिलाओ। जिस तरह के मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड में 2020 के जो टूर हुआ था उसमें बहालत मजबूरी क्योंकि बाबर आजम अनफिट हो चुके थे, उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको वहाँ मौका मिल रहा है और आज वो दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर हैं। अगर कोई खिलाड़ी नंबर 4 पोजीशन पर अच्छा खेलता है, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह से जो बेहतर बैटिंग कारकर्दगी है नंबर 4 और नंबर 5 पे, वो शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ दिखा सकते हैं। और अगर इनको लगातार 4 से 5 मैचेस इन पोजीशन पर दिए जाएँ और पहले से उनका माइंड मैप किया जाए कि यार आपको इस नंबर पर बैटिंग करनी है, तो वो मुझे लगता है कि खुशदिल शाह से और इफ्तिखार अहमद से कहीं अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा मसला यही खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर क्या हो। आगे पाकिस्तान के पास टाइम ही नहीं है, 1.5 महीना रह गया है T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई प्लेयर नहीं है, जो प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर इनको निकालें तो खिलाएँ किसको, तो बहुत ही अजीब सूरत हाल है। तो इसके हवाले से अब बात करेंगे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के हवाले से जब ये एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा। तो बहरहाल ये 2 चीज़ें थी। उसके अलावा अरुण फिंच ने हैरानकुन तौर पर आज रिटायरमेंट का ऐलान किया और ये कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसका आखिरी मैच जो कि कल यानी कि 11 सितंबर को खेला जाएगा वो उनके करियर का आखिरी मैच होगा। तो उनकी जो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वनडे क्रिकेट को छोड़ते जा रहे हैं, वो उनका फोकस T20 फॉर्मेट है और T20 लीग्स हैं। और यही कोच वसीम अकरम ने भी कहा था कि वनडे क्रिकेट को अब खैर बात कहा जाना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो इवन के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो गए, ऑस्ट्रेलिया टीम के इंग्लैंड के खिलाड़ी हो गए, बेन स्टोक्स रिटायर हो चुके हैं, वहाँ के ट्रेंट बोल्ट हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, तो ये अभी रविश चल पड़ी है। तो मुझे लगता है यही है कि वनडे क्रिकेट अब ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी, अगर रहेगी भी तो उसके जो टॉप खिलाड़ी हैं वो T20 फॉर्मेट की तरफ चले जाएंगे, वनडे क्रिकेट छोड़ते जाएंगे। और वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो अरुण फिंच ने 145, अभी एक उनका 146वां आखिरी मैच रहता है, 145 अब तक वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसकी 141 ने इसमें 5401 रन बनाए, 17 सेंचुरियाँ और 30 फिफ्टियाँ बनाई। उनका जो स्ट्राइक रेट रहा 87 रहा और एवरेज जो है 39 रही। इसके अलावा उनकी बड़ी बात ये उनकी नाकामी की या रिटायरमेंट की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो हालिया अरसे में 2021 में तो उन्होंने कोई वनडे मैच खेला नहीं था। 2022 में उन्होंने जितने वनडे मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ एक 50+ इनिंग्स खेले हैं जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। उससे पहले पाकिस्तान के टूर पर आए, 3 वनडे मैचेस में 23-0 और फिर 0 पर आउट हुए। इसके बाद श्रीलंका के टूर में पहले मैच में 44, फिर 14, फिर 62 रन बनाए, फिर अगले आखिरी 2 मैचों में वो 0 पर आउट हुए। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया सीरीज़ में 15-1 और 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ जारी है इसके पहले मैच में 5 और दूसरे में 0 पर आउट हुए। तो उनकी जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूस कौन है, उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो समझ रहे हैं कि वो उनके लिए वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उनके लिए ये खबर है कि T20 फॉर्मेट वो खेलते रहेंगे और बदस्तूर अपनी टीम को लीड करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान वही होंगे, ये उनकी जानिब से अपडेट आई है। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को नाकाबिल यकीन अंदाज में फतह दिलाई थी। अब वो बैट जो कि दर हकीकत मोहम्मद हसनैन का बैट था, जो उन्होंने दौरान बैटिंग चेंज किया था और मोहम्मद हसनैन ने ये कहा था चूँकि आपने इस बैट से छक्के लगाए हैं और ये बैट मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आज नसीम शाह ने ऐलान किया कि वो बैट जिसे उन्होंने 2 छक्के लगाए और पाकिस्तान को तारीखी फतह दिलाई, अब वो बैट नीलामी के लिए पेश कर रहे हैं
और इसके जो भी रकम हासिल होगी वो सैलाबजदगान की मदद के लिए दी जाएगी। और ये बहुत अच्छा काम है, एक नेक मकसद के लिए उन्होंने अपना बैट नीलाम करने का फ़ैसला किया, जो कि एक तारीख़ी बैट था। और इसके लिए मतलब जिसके पास भी जाएगा एक तारीख़ होगी कि इस बैट से जब पाकिस्तान टीम को अशद ज़रूरत थी तो 2 लगातार छक्के लगाए गए थे। जब नसीम शाह बैटिंग करने के लिए आए थे तो पाकिस्तान को सिर्फ 2 विकेटें पड़ी हुई थी और 10 गेंदों पर 20 रन दरकार थे। और जब आखिरी ओवर शुरू हुआ था तो पाकिस्तान को 11 रन दरकार थे, जो कि एक मुश्किल टारगेट था। और मोहम्मद अपना आसिफ अली भी आउट हो चुके थे और पाकिस्तान की आखिरी विकेट बाकी थी। तो इस मौका पर ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर नसीम शाह ने पाकिस्तान को ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह दिलाई थी, बल्कि पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के फ़ाइनल में भी पहुंचा दिया था। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।